भारत में चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े सैनिटेशन प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान का असर देखने के लिए यूनिसेफ की एक टीम भारतीय रियासत यूपी के शहर वाराणसी पहुंची। वाराणसी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा फोर्ड ने यहीं के एक गांव का रुख किया। You have to find ways to reach 100% coverage. So being a nation that is open defecation free will take time, but the extraordinary progress in the last few years is remarkable. So getting more toilet facilities out in the rural areas as well as in the urban areas. भारतीय हुकूमत के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान से भारत के गांव में सैनिटेशन कवरेज गुज़िश्ता 4 सालों में 40% से बढ़कर 92% हो गई है। स्कूल्स में टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने और हाथ धोने जैसी बातों पर खास तवज्जो दी जा रही है। हमारे हाथ में कीटाणु रहता तो वही हमारे मुंह में चले तो हम लोग बीमार हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग को खाने से पहले हाथ धुल लेना चाहिए। हैबिचुअल जो चेंज है वो बड़ी आसानी से नहीं होता है। लोगों को अवेयर किया गया कि आप अपने शौचालय का प्रयोग करिए। यदि आप ओपन डेफिकेट करते हैं तो आपको किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका एनवायरनमेंट किस तरह से गंदा होता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भी पाकिस्तान अप्रोचेस टू टोटल सैनिटेशन यानी पैट्स प्रोग्राम की वजह से अब सिर्फ 12% लोगों के पास ही टॉयलेट्स नहीं है। नेपाल में 30% आबादी के पास टॉयलेट्स नहीं है, लेकिन ये तादाद तेजी से कम हो रही है। श्रीलंका और मालदीव्स में तकरीबन हर घर में टॉयलेट हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी इस मसले के हल पर कुछ पेशरफ्त हुई है। Sri-Lanka, Bangladesh, they have excellent programs, and either because they've started earlier or because they started with low-cost community innovations, all of that they're excellent examples. जुनूबी एशिया में गंदे पानी और खराब सैनिटेशन की वजह से हर साल 1,77,000 बच्चे डायरिया से हलाक हो जाते हैं। 2030 तक खित्ते में मुकम्मल सैनिटेशन और सेफ पानी मुहैया कराने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, वाराणसी।